ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगा तो तरत्व भी अधिक होगा। आवृत्ति अधिक हो तो तरत्व अधिक होगा और ध्वनि जो है पतला एकदम मधुर सुनाई देगा, लगेगा कि कोयल गा रही है। वो दरिया किस काम की जिसमें हो न रवानी, वो दरिया किस काम की जिसमें हो न रवानी, जब जो से नहीं तो फिर किस काम की जवानी, फिर किस काम की जवानी। हम उपस्थित हो चुके हैं साउंड ध्वनि, जो जनरल साइंस का, फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक है। इससे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज तमाम प्रकार के कंफ्यूजन है, तमाम प्रकार के इसमें जितना भी टॉपिक है सबको हम कवर करेंगे। जैसे ध्वनि कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है, उसके बाद डॉपलर प्रभाव क्या है, इसके बाद ध्वनि को कितने भाग में बांटा गया है तरंग को, और कौन से हम सुन पाते हैं कौन से नहीं सुन पाते हैं, और अश्रव्य तरंग का क्या क्या उपयोग है। तो इस सब चीज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे बिना देरी किए हुए आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले ध्वनि जो है एक तरंग है। तरंग कण में अंतर समझिए। जिसे हाथ से पकड़ सकते हैं उसको कण कहते हैं, जिसको हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं उसको तरंग कहते हैं। जैसे प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश हाथ से पकड़ा रहा है, नहीं पकड़ा रहा है तो कथी हो जाएगा, तरंग हो जाएगा। जबकि किसी भी चौक के कण को जैसे उठा के देखिएगा तो हाथ से पकड़ा गया, जो हाथ से पकड़ा गया वो कण, और जो हाथ से नहीं पकड़ाया वो तरंग। तो देखिए ध्वनि जो होता है तरंग होता है। तो ध्वनि कौन सा तरंग है और तरंग कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए तरंग होता है दो प्रकार का। एक होता है आपका अनुप्रस्थ, दूसरा का होता है आपका अनुदैर्ध्य। ये दोनों में अंतर कहाँ है, तो जैसे मानते हैं ये वस्तु है, तरंग उत्पन्न हो रही है और तरंग की दिशा जो है इस साइड में है जिस तरफ से तीर निकला हुआ है। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो होता है लंबवत चलता है, यूं करके जाएगा। जब लंबवत चलेगा तब अनुप्रस्थ तरंग। इसके जो बीच वाला जो एरिया होता है, जो खाली पार्ट होता है, इसको बोलते हैं आयाम। और जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है, जो भरा होता है, उसको बोलते हैं श्रृंग। तो पूछ देगा कि अनुप्रस्थ तरंग किन किन चीजों से बना है, तो आयाम और श्रृंग से बना है। इसके बाद है हम लोग का अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो कुछ चलता है इस प्रकार से, इस तरह से करके चलता है। तो देखिएगा आप एक स्प्रिंग को खींच के देखिएगा तो स्प्रिंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग की तरह दिखेगा। इसमें स्प्रिंग में जहां मुड़ा हुआ पार्ट सघन होगा उसको बोलते हैं संपीड़न। तो यहाँ पे भी इसको क्या बोलेंगे, संपीड़न। और जहां पे मुड़ाया हुआ भाग तो दूर दूर पे मुड़ाया हो तो उसको बोलते हैं विरलन। तो यहाँ पे देखिएगा दूर दूर तक मुड़ाया तो क्या कहलाएगा, विरलन। तो ये है अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इसके बाद देखिए ध्वनि को तीन भागों में बांटा गया है। ध्वनि तरंग को तीन भाग में। पहला भाग है अश्रव्य तरंग, 2 नंबर पे आता है आपका, 3 नंबर पे आता है आपका पराश्रव्य तरंग। तो देखिए वह तरंग चाहे वह ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम, तो उस तरंग को कहते हैं अश्रव्य तरंग। इसको हमारा कान नहीं सुन सकता है, अश्रव्य तरंग हमारे बस की बात नहीं है। दूसरा आता है आपका श्रव्य तरंग। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज वाले आवृत्ति वाले तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं। हमारा जो कान होता है इस श्रव्य तरंग को ही सुन पाता है। तो हमारा कान का सुनने की क्षमता कितना है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अब एक तीसरा आता है हम लोग का पराश्रव्य तरंग, जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, प्लस हो, उसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। इसको हमारी कान नहीं सुन सकता है। जबकि कुछ जानवर जैसे बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, या
कुत्ता हो गया, ये पराश्रव्य तरंग को सुन पाते हैं। इसी कारण से जब भूकंप आने वाला रहता है तो प्लेटों के टकराने से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है और वह कुत्ता, चमगादड़ और बिल्ली पहले ही सुन के एकदम सजग हो जाते हैं, जबकि हम लोग इसको नहीं सुन पाते हैं। पराश्रव्य तरंग का बहुत बड़ा उपयोग है हमारे दैनिक जीवन से लेके औद्योगिक क्षेत्र में भी। ये इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है, पराश्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, इसीलिए इसको पतले किरण के रूप में भी भेजा जा सकता है। दूर भेजना है तो पतले किरण के रूप में भेज दीजिए। कोई संकेत भेजना है, जैसे पाइपलाइन के द्वारा संकेत भेजा जाता है, संकेत भेजना है तो आराम से क्या कीजिए कि पराश्रव्य तरंग को ही भेजा जाता है और वहां पे जो देखने वाला रहता है इसको कोड भाषा में देख के समझ जाएगा। कंपनियों में, कल कारखानों में, चिमनी के भट्टी इत्यादि में धुआं जो निकलता है एकदम कालिख पड़ जाता है और उस कालिख को दूर करने के लिए पराश्रव्य तरंग को वहां पे छोड़ा जाता है और कालिख जो है हवा में उड़ जाता है। इसके बाद जो है समुद्र की गहराई को मालूम करने के लिए पराश्रव्य तरंग को छोड़ा जाता है, समुद्र के सतह से टकरा के आता है। अब जितना देरी से टकरा के आएगा समुद्र की गहराई उतना ही अधिक होगा। आगे चट्टान है, जहाज पीछे से जा रहा है, इसको मालूम करने के लिए पराश्रव्य तरंग ही छोड़ता है, फिर जाएगा टकरा के आएगा। तो इस सब चीज में पराश्रव्य तरंग की जो है बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ साउंड। तो देखिए ध्वनि के लक्षण 3 गो होता है। एक गो होता है प्रबलता। और प्रबलता क्या है तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ध्वनि तेज है कि मंद है, ये इसके प्रबलता कहलाता है कि ध्वनि आपको कितना कस के सुनाई दे। जब ज्यादा कस के सुनाई दे तो ध्वनि प्रबल है, तेज है। और जब ध्वनि एकदम धीरे धीरे सुनाई दे, फुसुर फुसुर सुनाई दे, तो समझिएगा क्या कि ध्वनि का प्रबलता एकदम कम है। ठीक है, तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है ये बेल में मापी जाती है, BEL। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ी इकाई है, तो व्यवहार के रूप में छोटी इकाई को मापते हैं dB में, जिसका फुल फॉर्म होता है डेसीबल। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है आपका बेल, लेकिन ध्वनि की व्यवहारिक जो छोटी इकाई है उसको dB बोलते हैं, डेसीबल में मापते हैं। हमारा जो कान है ये 95 dB 95 डेसीबल ध्वनि को सुनने की क्षमता रखता है। इससे ज्यादा अगर आवृत्ति का ध्वनि अगर कान में सुनाई दे रहा है तब हमारा कान उस आवाज को महसूस नहीं कर पाएगा, यानी नहीं सुन पाएगा। अब इसके बाद है आपका तारत्व। तो देखिए तारत्व जो होता है आवृत्ति पर सीधा सीधी निर्भर करता है। अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगा तो तारत्व भी अधिक होगा। आवृत्ति अधिक हो तो तारत्व अधिक होगा और ध्वनि जो है पतला एकदम मधुर सुनाई देगा, लगेगा कि कोयल गा रही है। ठीक है, अगर आवृत्ति कम हो जाए तो तारत्व भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा और ध्वनि एकदम मोटा सुनाई देगा। आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक और ध्वनि पतला। ठीक है, और अगर आवृत्ति कम तो तारत्व भी कम और ध्वनि हो जाएगा मोटा, एकदम लगेगा कि भैंसा गा रहा है गाना। ठीक है, इसके बाद होता है ध्वनि का अगला लक्षण जो होता है गुणता, क्वालिटी की ध्वनि का गुणता कैसा है, क्वालिटी कैसा है, मधुर है, कस के है, कर्कश है, कि एकदम फुसुर फुसुर है, कि मंद है, कि तीव्र है, इस सब को जांच किया जाता है तो उसको रखा गया है गुणता या क्वालिटी में। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव, तो देखिए डॉपलर साहब इस पे एक नियम दिए कि जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, माने जो ध्वनि जहां से उत्पन्न हो रही है और जो व्यक्ति सुन रहा है उसके बीच जो है अपेक्षिक गति हो रहा हो, माने आदमी चल रहा है या बोल रहा है और सुनने वाला बैठ के सुन रहा है, चाहे वो चल रहा है, तो इसकी आवृत्ति जो होता है फिक्स नहीं होता है, बदल बदल के आवृत्ति सुनाई देता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। तो इसमें हम लोग को तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद होता है एक होता है आपकी प्रतिध्वनि। जब हम बोल रहे हैं तब ध्वनि, यही हम कस के चिल्ला के बोलने लगे और दूर कहीं पे टावर हो या ऊंची भवन हो तो जाए हमारा आवाज और वहां से फिर टकरा के आके हमको सुनाई दे, चाहे कोई और ही आदमी बैठा है वो टकरा के आके आवाज उसको सुनाई दे,
तो यही कहलाता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के लिए एक नियम है, एक खास उसका जो है मापदंड है। जैसे अगर आपको प्रतिध्वनि है तो कम से कम 17 मीटर जो होता है दूर पर किसी न किसी ऊंचे भवन या इमारत को लगा होना चाहिए या टावर को लगा होना चाहिए, जिससे ध्वनि आके हमको फिर से सुनाई दे। सिनेमा हॉल में भी यही सिस्टम है, जाते हैं एकदम ऊंची ऊंची दीवार रहता है तो 17 मीटर तो वहां पूरा हो जाता है, इसीलिए प्रतिध्वनि की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखते हैं कि उसका दीवार जो खुरदुरा बनाया जाता है ताकि ध्वनि जाए तो उसमें थोड़ा सा देर रुक जाए और प्रतिध्वनि कम हो जाए। जगह जगह पे पर्दा लगाया रहता है कि ध्वनि टकरा के वहीं पे थोड़ा सा रुके कि प्रतिध्वनि का प्रभाव न आए। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए, प्रतिध्वनि से बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। उसके अलावा एक यंत्र भी वेंटिलेटर पे या छज्जा पे लगाया जाता है। तो हम आशा करते हैं ये सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा और आप बड़ी बढ़िया तरह से इसको समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम विदा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।